और एचटीएस इजराइल के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। अब एचटीएस के लॉजिक देखिए, जब एचटीएस की बात आती है तो तुरंत पुराना शिया सुन्नी का हल्ला शुरू हो जाता है। कहा यह जा रहा है कि एचटीएस सीरिया से इसलिए नाराज है, असद से इसलिए नाराज है क्योंकि वो हिजबुल्लाह और ईरान के साथ रिश्ता रखते हैं जो शिया हैं, और एचटीएस सुन्नीज को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां तो आपको बड़ी दिक्कत है, शिया से, ईरान से दिक्कत है, आपको जो दिक्कत है वो लेबनान से है। लेकिन जब सुन्नी मारे जा रहे थे गजा के अंदर, तब एचटीएस वहां पर क्यों नहीं गया सुन्नियों के साथ लड़ाई लड़ने? अगर वाकई सुन्नियों के लिए आपकी इतनी मोहब्बत है तो आप इजराइल के खिलाफ हथियार लेकर क्यों नहीं खड़े हुए जब फलस्तीन में लोगों को लगातार मारा जा रहा है? फलस्तीनियों के साथ तो ईरान खड़ा हुआ, हूथी खड़े हुए, इराकी खड़े हुए, इराकी मिलिशिया खड़ी हुई और लेबनान खड़ा हुआ, जिनमें से कोई सुन्नी नहीं है। आप सुन्नियों की बात कर रहे थे, अगर यह सुन्नी शिया का ही मामला है तो चलिए ईरान के खिलाफ रहिए, फलस्तीन के साथ तो खड़े हो जाइए। लेकिन आप तो इजराइल के साथ खड़े हैं, और अमेरिका पूरी तरह से इनको कैसे सपोर्ट कर रहा है इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। सीएनएन, आप जानते हैं सीएनएन जो है वो अमेरिका का बहुत मशहूर टीवी चैनल है। सीएनएन पर इंटरव्यू होता है जोलानी का, जो एचटीएस का लीडर है। अब जोलानी के बारे में अगर आप देखेंगे तो यह आदमी आईएसआईएस और अलकायदा का मेंबर रहा है, और तब फ्रांस में जो हमला हुआ था जिसमें काफी सारे लोग मारे गए थे, जब यह हमला हुआ था तो जिन लोगों के ऊपर बात आई थी उसमें से जोलानी भी था। और उसी के बाद जोलानी को यूनाइटेड नेशंस ने, यूरोप ने, अमेरिका ने, इन सब ने आतंकवादी घोषित कर दिया था। तब वो हत्यारा था, तब वो ईसाइयों के सिर काट रहा था। लेकिन अब जब असद को हटाना चाहता है अमेरिका, जब चाहता है कि किसी भी तरह असद वहां से हट जाए ताकि इजराइल के लिए वो रास्ता पूरी तरह से खुल जाए, तो आप कल्पना कीजिए कि सीएनएन पर उसका इंटरव्यू दिखाया जा रहा है। कभी आपने याह्या सिनवार का सीएनएन पर इंटरव्यू देखा? कभी आपने नसरुल्लाह का सीएनएन पर इंटरव्यू देखा? नहीं। लेकिन ये जो बंदा है जोलानी, जो एचटीएस का लीडर है, इसका इंटरव्यू सीएनएन पर चल रहा है, अमेरिका के न्यूज चैनल पर इसका इंटरव्यू चल रहा है, और हेडिंग लगाई जा रही है कि पहले ये टेररिस्ट था, अब ये क्रांतिकारी हो गया है। ये खेल खेलता है अमेरिका साइकोलॉजिकल वार का। एक आदमी जिसको उसने खुद आतंकवादी घोषित किया हुआ है, उसको हीरो बनाने की कोशिश है, क्योंकि वही असद को वहां से हटाने में इनका औजार है। इधर इजराइल ने पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर ली है। गोलन हाइट्स के लिए नई आर्मी भर्ती हो रही है, नई एयरफोर्स भर्ती हो रही है, नई नेवी, और जैसा मैंने आपको बताया इजराइल और अमेरिका से तो उम्मीद ही यही की जाती है। लेकिन टर्की के एर्दोगान ने इस मामले में अपने आप को सबसे बड़ा विलेन साबित किया है। अंजाम चाहे जो भी हो, असद की सरकार गिरे, असद को वहां से भागना पड़े, असद मारे जाएं, और एचटीएस इजराइल के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। अब एचटीएस के लॉजिक देखिए, जब एचटीएस की बात आती है तो तुरंत पुराना शिया सुन्नी का हल्ला शुरू हो जाता है। कहा यह जा रहा है कि एचटीएस सीरिया से इसलिए नाराज है, असद से इसलिए नाराज है क्योंकि वो हिजबुल्लाह और ईरान के साथ रिश्ता रखते हैं जो शिया हैं, और एचटीएस सुन्नीज को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां तो आपको बड़ी दिक्कत है, शिया से, ईरान से दिक्कत है, आपको जो दिक्कत है वो लेबनान से है। लेकिन जब सुन्नी मारे जा रहे थे गजा के अंदर, तब एचटीएस वहां पर क्यों नहीं गया सुन्नियों के साथ लड़ाई लड़ने? अगर वाकई सुन्नियों के लिए आपकी इतनी मोहब्बत है तो आप इजराइल के खिलाफ हथियार लेकर क्यों नहीं खड़े हुए जब फलस्तीन में लोगों को लगातार मारा जा रहा है? फलस्तीनियों के साथ तो ईरान खड़ा हुआ, हूथी खड़े हुए, इराकी खड़े हुए, इराकी मिलिशिया खड़ी हुई और लेबनान खड़ा हुआ, जिनमें से कोई सुन्नी नहीं है। आप सुन्नियों की बात कर रहे थे, अगर यह सुन्नी शिया का ही मामला है तो चलिए ईरान के खिलाफ रहिए, फलस्तीन के साथ तो खड़े हो जाइए। लेकिन आप तो इजराइल के साथ खड़े हैं, और अमेरिका पूरी तरह से इनको कैसे सपोर्ट कर रहा है इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। सीएनएन, आप जानते हैं सीएनएन जो है वो अमेरिका का बहुत मशहूर टीवी चैनल है। सीएनएन पर इंटरव्यू होता है जोलानी का, जो एचटीएस का लीडर है। अब जोलानी के बारे में अगर आप देखेंगे तो यह आदमी आईएसआईएस और अलकायदा का मेंबर रहा है, और तब फ्रांस में जो हमला हुआ था जिसमें काफी सारे लोग मारे गए थे, जब यह हमला हुआ था तो जिन लोगों के ऊपर बात आई थी उसमें से जोलानी भी था।
और उसी के बाद जुलानी को यूनाइटेड नेशंस ने, यूरोप ने, अमेरिका ने, इन सब ने आतंकवादी घोषित कर दिया था। तब वो हत्यारा था, तब वो ईसाइयों के सिर काट रहा था। लेकिन अब जब असद को हटाना चाहता है अमेरिका, जब चाहता है कि किसी भी तरह असद वहां से हट जाए ताकि इजराइल के लिए वो रास्ता पूरी तरह से खुल जाए, तो आप कल्पना कीजिए कि CNN पर उसका इंटरव्यू दिखाया जा रहा है। कभी आपने याह्या सिनवार का CNN पर इंटरव्यू देखा? कभी आपने नसरुल्लाह का CNN पर इंटरव्यू देखा? नहीं। लेकिन ये जो बंदा है जोलानी, जो STS का लीडर है, इसका इंटरव्यू CNN पर चल रहा है, अमेरिका के न्यूज चैनल पर इसका इंटरव्यू चल रहा है और हेडिंग लगाई जा रही है कि पहले ये टेररिस्ट था, अब ये क्रांतिकारी हो गया है। ये खेल खेलता है अमेरिका साइकोलॉजिकल वार का। एक आदमी जिसको उसने खुद आतंकवादी घोषित किया हुआ है, उसको हीरो बनाने की कोशिश है, क्योंकि वही असद को वहां से हटाने में इनका औजार है। इधर इजराइल ने पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर ली है। गोलन हाइट्स के लिए नई आर्मी भर्ती हो रही है, नई एयरफोर्स भर्ती हो रही है, नई नेवी। और जैसा मैंने आपको बताया, इजराइल और अमेरिका से तो उम्मीद ही यही की जाती है, लेकिन टर्की के एर्दोगान ने इस मामले में अपने आप को सबसे बड़ा विलेन साबित किया है। अंजाम चाहे जो भी हो, असद की सरकार गिरे, असद को वहां से भागना पड़े, असद मारे जाएं, और STS इजराइल के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है।